में भी सफल लोग हुए हैं और असफल लोगों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि सफल लोग जो हैं वो अपने आप से सवाल पूछते हैं और असफल लोग हैं वो दूसरों से सवाल ज्यादा पूछते हैं। लेकिन जब तक आप सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरों से पहले अपने आप से सवाल पूछना होगा। और आप सबके अंदर भी यही सपना है, यही चाहत है कि आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं। अगर सफल होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आज तक आपने अपने आप से सवाल पूछने की हिम्मत ना की हो शायद, लेकिन आज अपने आप से सवाल पूछने की हिम्मत कीजिएगा। 3 सवाल आपको स्लाइड पर लिखे दिख रहे होंगे और इन तीनों सवालों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन पेंसिल से नोट भी कर सकते हैं। और ये सवाल, तीनों सवाल पूछिएगा अपने आप से। सबसे पहला सवाल जो सामने लिखा हुआ है, आपके दिख रहा होगा, क्या आप अपनी आय से खुश हैं जितना आप हर महीने कमाते हैं? वट जो भी इनकम आप कर रहे हैं, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, क्या आप इससे खुश हैं? आपको लगता है कि इससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप अपने व्यवसाय या नौकरी से संतुष्ट हैं? जो भी आप नौकरी कर रहे हैं या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या जिंदगी में आपकी कोई विकास योजना है? क्या कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है कि आज से 3 साल बाद कितना पैसा कमाना चाहते हैं, 5 साल बाद कितना पैसा कमाना चाहते हैं, 10 साल बाद कितना पैसा कमाना चाहते हैं, या रिटायरमेंट आप कैसा करना चाहेंगे? इंसान की आदत तो आज की तारीख में कुछ ऐसी हो चुकी है कि कुछ बॉलीवुड के गानों में उनको मैं बयां करना चाहूंगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। गाना बड़ा फेमस था, गाना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एक गाना और था जिसने लोगों को ये सिखाया, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरी जिंदगी इंसान अपने आप को दिलासा देता रहता है, अपना टाइम आएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन वो टाइम कभी आता नहीं है, वो टाइम हमेशा लाना पड़ता है। लेकिन लोग कहते रहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, अपना टाइम आएगा। लेकिन एक दिन चुपचाप से डॉक्टर आते हैं और कहते हैं अपने परिवार वालों को बुला लो, इनका टाइम आ गया। उनका टाइम आ जाता है और इंसान यही सोचते सोचते चला जाता है क्योंकि उसने कभी अपनी विकास योजना के बारे में नहीं सोचा। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आपने एक विशेष जानवर देखा होगा जिसका नाम है कबूतर। देखा है? बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुझे कितने प्यार से सुन रहे हैं, कबूतर जानवर होता है? कबूतर एक पक्षी होता है, आपने देखा होगा। इस पक्षी के अंदर दुनिया की सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन इसके अंदर एक बुराई भी है। बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। इसके अंदर क्या बुराई है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। इस कबूतर के अंदर एक बुराई है, ये दुनिया के लिए उड़ता रहा और इस बेचारे ने हमारे लिए इतना काम किया, हमारे लिए आज से काम नहीं किया, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से इसने हमारे लिए काम किया। यानी हमारे बाप दादाओं के जमाने से इसने हमारे लिए काम किया। जब हमारे पास कोई डाकिया नहीं था तो बेचारा हमारा डाकिया बन गया, हमारी चिट्ठियां यहाँ से वहां पहुंचाई इसने। इतना बड़ा काम किया। लेकिन इसके अंदर एक कमी है, इसके अंदर एक बुराई है, जब इसके सामने बिल्ली आती है तो ये अपनी आंखों को बंद कर लेता है और आंखें बंद कर कर यही सोचता है, बिल्ली गई, बिल्ली गई। बिल्ली कभी जाती है? बिल्ली बड़े प्यार से इसको खा जाती है। दुनिया के लिए उड़ता रहा, जब अपनी जान पर चली आई तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से तो इंसान है, दुनिया के सपने पूरे कर रहा है, लेकिन जब अपने सपने पूरे करने की बात आती है तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है फ्रेंड्स, अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तो वो कभी अपनी विकास योजना के बारे में नहीं सोचता। और लेकिन जब तक आप अपनी जिंदगी में सोचोगे नहीं, जब तक आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा सोच लिया, आपसे सवाल मेरा यह है कि बड़ा सोचने में कोई टैक्स लगता है? हमारी कंपनी के एमडी सर भी, आपका बड़े से बड़ा लीडर, एक ही बात आपको कहता होगा, अगर जिंदगी बदलना चाहते अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो बड़े से बड़ा सोचने की हिम्मत करो। सवाल मेरा यह है कि बड़े से बड़ा सोचने में कोई टैक्स लगता है? क्या कोई जीएसटी लगता है? क्या कोई वैट लगता है? या कोई कुछ कहता है? पर तो भी इंसान बड़ा सोच नहीं पाता। जब तक आप अपनी जिंदगी में बड़ा नहीं सोचोगे, जब तक आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा सोच लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। हम होने के लिए ही तो है। आपने आज सोचा कि ट्रेनिंग लेनी है, तो देखो आज आप ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो और ट्रेनिंग ले रहे हो, क्योंकि आपने सोचा, तभी तो हुआ। जब तक आप सोचोगे ही नहीं तो आपकी जिंदगी में क्या होगा? तो सबसे पहले बड़ा सोचने की हिम्मत करो। और बड़ा सोचने में कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई वैट नहीं है, सिर्फ बड़ा सोचने की आप हिम्मत तो करो। बड़ा सोचोगे नहीं, लाइफ में बड़ा होगा नहीं, और बड़ा सोच लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपने ऑडी गाड़ी देखी है? जगुआर गाड़ी देखी है? बीएमडब्ल्यू गाड़ी देखी है? मर्सिडीज गाड़ी देखी है?
और शायद आप में सबके सपने भी होंगे यही गाड़ियां लेना। आपने मर्सिडीज देखी होगी, जगुआर देखी होगी, ऑडी देखी होगी, ये सारी गाड़ियां आपने देखी होगी। आपने टेम्पू देखा है, ऑटो जिसको हम बोलते हैं, ऑटो, ऑटो देखा है? अच्छा, आप मुझे सब सब बताइएगा सोच कर जरा, आप ये कहाँ पर लिखा देखते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? कहाँ लिखा देखा आपने? टेम्पू के पीछे। चप्पल कहाँ लटकी देखते हैं, चप्पल लटकी होती है वो कहाँ देखते हैं? टेम्पू के पीछे। आप जरा मुझे सच बताइएगा, आप में से कोई ऐसा इंसान है जो किसी टेम्पू को देख के नजर लगाता हो और ये सोचता हो, ए भगवान अगले साल कुछ आए ना आए, ये टेम्पू ही आना चाहिए? कोई ऐसा है आप में से? अगर हमें नजर लगानी होगी तो कम से कम हम ऑडी को तो लगाएंगे, कम से कम हम जगुआर को तो लगाएंगे, कम से कम हम मर्सिडीज को तो लगाएंगे। हमको नजर लगानी होगी तो हम इन चीजों को नजर लगाएंगे। लेकिन कभी आपने किसी ऑडी में लिखा नहीं देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, पर टेम्पू पे जरूर लिखा देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये कहाँ के नतीजे हैं? 2 लाख का टेम्पू लेके रोड पर घूम रहा है, दुनिया को नजर लगा रहा है। इससे पूछो तो सही, इसको कौन नजर लगा रहा है? कभी आपने ऑडी पे लिखा नहीं देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये कहाँ के नतीजे हैं? ये नतीजे हैं छोटी सोच के। अगर जिंदगी में छोटा सोचोगे, जिंदगी भर छोटे रह जाओगे। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचने की हिम्मत तो करनी पड़ेगी। और जब तक लाइफ में बड़ा सोचोगे नहीं, लाइफ में कभी बड़ा होगा नहीं। और सबसे बढ़िया चीज, बड़ा सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी विकास योजना नहीं बनाएंगे तो आपकी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ चली जाएगी। आज आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चों को भी मॉल वगैरह लेके जाते होंगे। आपके बच्चे को आप हाथ पकड़कर मॉल वगैरह लेके जा रहे हैं, जैसे ही आप हाथ पकड़कर लेके जाते हैं आपका बच्चा सीधा चलता है। लेकिन आपका बच्चा सीधा कब तक चलता है? जब तक उस मॉल के अंदर उसे नहीं दिखती कोई खिलौने की दुकान। जैसे ही खिलौने की दुकान दिखी, वो खिलौने की तरफ भाग गया। और आजकल के बच्चे इतने ट्रेंड हैं कि कोई छोटा खिलौना तो उठाता नहीं है, बड़ा ही खिलौना उठाता है। जैसे ही बड़ा खिलौना उठाया, 2 बार हिलाया, पापा का सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? बेटा टूट टाट जाएगा, रख दे। लेकिन बेटा भी आंख दिखा देता, पापा लेके जाऊंगा। आपको लगा पहली डिग्री फेल, आपके पास दूसरी डिग्री है, बेटा आगे दिलवाऊंगा, चल आगे बढ़िया दुकान है आगे दिलवाऊंगा। आपका बेटा भी दूसरी डिग्री मार देता है, नहीं पापा आप हमेशा कहते हो ऐसे ही। तो आपकी दूसरी डिग्री भी फेल। आपके पास तीसरी डिग्री है, ब्रह्मास्त्र। आप उसका हाथ पकड़कर खींचते हो और उसको खींचने लगते हो, चल बेटा चल बेटा चल। जैसे ही आप हाथ पकड़कर खींचने लगते हो तो आप देखना आपके बेटे का भी रिएक्शन क्या आता है। उस हाथ को ढीला छोड़ लेता है और लटक जाता है और लटक लटक के चलने लग जाता है। लेकिन दोनों अपनी जगह ठीक है, पापा भी अपनी जगह ठीक है और बेटा भी अपनी जगह ठीक है। क्योंकि पापा देख रहे हैं अपनी जेब और बेटा देख रहा है अपने सपने। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप किसके लिए कमाते हो? आप अपने परिवार के लिए ही कमाते हो? आज की तारीख में शायद आप किसी रेस्टोरेंट जाते होंगे खाना खाने परिवार के साथ। आप कभी भी रेस्टोरेंट जाएं तो जरा मुझे सोचकर बताइए, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? मेन्यू। मेन्यू में सबसे पहले क्या देखते हैं? रेट। और रेट में सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे सस्ता। और अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आंखें एक ही चीज को ढूंढ रही होती हैं, दाल फ्राई कितने की है। कि कभी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट चले जाएं, कभी किसी चाइनीज या कभी किसी आप थाई फूड रेस्टोरेंट में चले जाएं, तो आप लोग ऐसा देखेंगे, कुछ ऐसा लिखा रहता है मेन्यू में जो आपको पढ़कर तो समझ में आ नहीं सकता है। लेकिन आपको दिख रहा है कि सस्ता है, आपने देखा, आपने पढ़ने की कोशिश की, आपको समझ नहीं आया, आपके पास वेटर आया, आपने पूछा ये क्या है। जैसे ही आपने पूछा ये क्या है, आपकी ट्रेनिंग में कमी होती है, लेकिन वेटर की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होती है। वेटर शुरू हो जाता है, यू डोंट बिलीव द स्पेशल काइंड ऑफ Filipino shall we have to serve for a special kind of cucumber salad and also we have to prepare for a special kind of desi ghee, would you like to order? आपने कहा हाँ ले आओ। जैसे ही वो लेकर आया, पता चला जो सामने घर में खिचड़ी छोड़कर आए थे वही खिचड़ी सामने आ गई। क्योंकि आप क्या देख रहे थे? पैसा। तो पैसा कभी कभी हमें भी तो देख लेता है। आज की तारीख में आप किसी कपड़े वाली दुकान पर जाते होंगे, कोई सूट खरीदने जाते होंगे, सूट बड़ा पसंद आता होगा, लेकिन जैसे ही पैसे की बात आती होगी, ये सूट मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि वहां पैसों का बम गिर जाता है और पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ बीतने लगती है। क्या आप अपनी जिंदगी ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज के साथ बिताना चाहेंगे? शायद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने और अपने परिवार की खुशियों से कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी अगर आप ना चाहें तो आपको वेस्टीज करना चाहिए और आपको अपनी विकास योजना बनानी चाहिए। अगर आप वेस्टीज ना भी करें तो आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन आता है, देखिए आइए मैं आपके ऑप्शन ही बता देता हूँ कि कोई भी इंसान के पास अगर ऑप्शन है तो सबसे पहला ऑप्शन है नौकरी। नौकरी को जरा ध्यान से पढ़ें तो समझ में आएगा। नौकरी यानी कभी आप नो नहीं कर सकते, हमेशा आपको यस करनी है, हमेशा आपको यस करनी है। आपका बॉस कहे कि कल तुझे रात को 8 बजे तक काम करना है तो आप क्या बोलेंगे? यस बॉस। आपका बॉस कहे कल तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप क्या बोलेंगे? यस बॉस।
परसों तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप क्या कहेंगे? यस बॉस। आपका बॉस कहे कि इस बार तेरा इंक्रीमेंट नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे? यस बॉस। अच्छा मुझे बताइएगा, ऐसा कोई है जिसको अपना नौकरी वाला बॉस अच्छा लगता है? शायद कोई भी नहीं होगा कि किसी को अपना नौकरी वाला बॉस अच्छा लगता होगा, क्योंकि बॉस एक खतरनाक प्राणी है। आपकी 10 अच्छाइयों को बात नहीं करेगा, लेकिन एक बुराई पर बार बार बात करेगा और उसी को आपके सामने रिमाइंड करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तो भी सारी चीजें इसी के हाथ में होती हैं, वो है आपका नौकरी वाला बॉस। नौकरी में होता क्या है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे पैसा बढ़ता है। उम्र जितनी बढ़ती है पैसा उससे कम बढ़ता है और खर्चे उससे ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन तो भी आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तो भी सारी चीजें एक ही इंसान के हाथ में है, वो है आपका बॉस। वो है आपका बॉस। कि नौकरी में कभी आप नो नहीं कर सकते, हमेशा आपको यस ही यस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको खुलकर काम करने की आजादी नहीं है। आप में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन तो भी आपके ऊपर एक छत डाल दी गई है, वो है बॉस की छत, और आप उस छत को फाड़कर कभी बाहर नहीं निकल सकते। कभी आप उस छत को फाड़कर बाहर नहीं निकल सकते। आपने देखा कितनी ऐसी नौकरियां हैं, कितने ऐसे लोगों को आप देख रहे हैं आज जो नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं उनके बॉस के द्वारा। कितने लोग इस कोरोना के द्वारा अपने अपने घर जा रहे हैं। दुनिया ने ये देखा है, दुनिया ये देख रही है कि नौकरी का हाल क्या है, वो आप देख चुके हैं। तो लोग कहते हैं ठीक है सर, नहीं करेंगे नौकरी, कर लेंगे कोई बिजनेस, कर लेंगे कोई बिजनेस। तो बिजनेस का हाल भी आपने देख लिया इस कोरोना के अंतर्गत, कि आज की तारीख में कौन सा बिजनेस है जो सबसे पहले मुझे बताएं कि आसान बचा है, कौन सा काम करना आसान बचा है। आज कोई भी बिजनेस की अगर बात करें तो लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और एट इवन थोड़ा अच्छे लेवल पर करें तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन करोड़ रुपया हो, अगर रुपया हो और लगा भी दो, तो मुझे ये बताइए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वेस्टीज के अलावा अपना बिजनेस भी कर रहे होंगे। उन सबसे मेरा एक सवाल है, जरा मुझे सोचकर बताइए, जो आज से 5 साल पहले मुनाफे जो आपके बिजनेस में थे, क्या वो आज बचे? शायद नहीं बचे। क्यों नहीं बचे हैं? तो आप कहेंगे कंपटीशन आ गया, आप कहेंगे जीएसटी आ गया, कुछ आप इस प्रकार के तर्क देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब कारण नहीं है। कारण तो कुछ और ही है। कारण क्या है कि आज हर छोटे तालाब में बड़ी मछली कूद चुकी है, और बड़ी मछली क्या करती है? छोटी मछली को खाने का काम करती है। आज हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। आप देख सकते हैं, कल तक सब्जी कौन बेचा करता था? एक ठेले वाला। लेकिन आज सब्जी कौन बेचता है? आज हिंदुस्तान का सबसे पैसे वाला इंसान अंबानी भी अपनी दुकान, सब्जी की दुकान लगाता है, जो रिलायंस फ्रेश के नाम से जानी जाती है। कल तक कल तक कपड़े बेचा करता था एक कपड़े की दुकान वाला, लेकिन आज की तारीख में हर बड़े से बड़ा स्टोर कपड़े बेच रहा है। और आप देख सकते हैं कैंटाबिल, कॉब, लुइस फिलिपी, आप देख सकते हैं हर बड़े से बड़ा स्टोर कपड़े बेच रहा है। कल तक आप देखते थे कि परचूनी की दुकान लगाया करता था एक परचूनी की दुकान वाला नॉर्मल आदमी, लेकिन आज की तारीख में आप देख सकते हैं हर हर बड़े से बड़ा स्टोर परचूनी की दुकान लगाकर बैठा है। बिग बाजार भी आज परचूनी की दुकान लगाकर बैठा है। ये सब तो बड़े काम हो गए साहब। सबसे छोटा काम, सवारी ढोने का काम, कल तक कौन किया करता था? कल तक किया करता था एक रिक्शे वाला, ऑटो वाला। लेकिन आज सवारी ढोने का काम कौन कर रहा है? आज की तारीख में ओला और उबर भी सवारी ढोने का काम कर रही है। आप जरा मुझे बताइए, क्या आप रिलायंस की दुकान की बराबर, क्या एक नॉर्मल ठेले सब्जी सब्जी के ठेले वाला रिलायंस की बराबरी कर सकता है क्या? क्या एक नॉर्मल कपड़े की दुकान वाला पॉप की बराबरी कर सकता है? कैंटाबिल की बराबरी कर सकता है? पीटर इंग्लैंड की बराबरी कर सकता है क्या? क्या नॉर्मल एक नॉर्मल टेम्पू वाला क्या ओला उबर की बराबरी कर सकता है? कौन सा काम है जो आसान बचा है? और इनसे जान छूटे तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जेबोंग, स्नैपडील, मिंत्रा, कितनी सारी साइट्स आ चुकी हैं, ग्रूपर्स, बिग बास्केट। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही आपको सामान मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अगर आज आपके धंधे में प्रॉफिट नहीं है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि आने वाले 10 साल बाद प्रॉफिट होगा? बड़ी मछलियां ज्यादा आएंगी या कम आएंगी? हो सकता है आपकी तो कट जाए, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, सोचने की जरूरत आज ये है फ्रेंड्स। सोचने की जरूरत आज ये है कि आपकी तो कट भी जाए, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, सोचने की जरूरत आज सिर्फ इतनी सी है मेरे दोस्त। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम पर और बड़ी बड़ी मछलियां आएंगी। आज से कुछ साल पहले इंडिया में जब वॉलमार्ट आने की बात हुई, तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, लोग रोड पर आ गए। इंडिया में कुछ भी आए, वॉलमार्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वॉलमार्ट इतने बड़े बड़े मॉल बनाता है, जहाँ दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी सुई तक वाली चीज भी वॉलमार्ट के मॉलों में मिल जाती है।
तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, वॉलमार्ट इंडिया में नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉलमार्ट की दस्तक इंडियन मार्केट में हो चुकी है, फ्लिपकार्ट के कोलैबोरेशन के साथ वॉलमार्ट इंडिया मार्केट में आ चुका है फ्रेंड्स। और आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पर और बड़ी बड़ी मछलियां आएंगी? अगर आज आपके धंधे में प्रॉफिट नहीं है तो आने वाले समय में भी नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास कुछ है तो वो है मौसम का काम। अभी जो मौसम गया वो सर्दियों का मौसम था। सर्दियों के मौसम में सबसे अच्छा काम चलता है रजाई वालों का, गद्दे वालों का, चाय वालों का, अंडे वालों का काम बड़ा अच्छा चलता है, स्वेटर वालों का, गर्म कपड़ों का। लेकिन ये काम कब अच्छा चलता है? जब मौसम अच्छा चले। तो अगर सर्दी सोचिए, अगर सर्दी उतनी पड़े ना तो क्या गर्म कपड़े बिकेंगे? जो गर्म कपड़ों का काम कर रहा है सोचिए वो क्या खाएगा? अगर सर्दी पड़े ही ना तो गर्म कपड़े बिकेंगे नहीं, और जो गर्म कपड़ों का काम कर रहा है वो बेचारा क्या खाएगा? अगर हम बात करें बरसात के मौसम में सबसे अच्छा काम किसका चलता है? छाते वालों का। अगर बारिश पड़े ही ना तो छाते बिकेंगे ही नहीं, तो वो छाते वाला क्या खाएगा? ये सारे काम आते हैं आपके मौसम के काम। हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना भी हो। आज आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में खेती बाड़ी होती होगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि एक किसान अच्छी फसल के लिए क्या क्या कर सकता है? अच्छा बीज डाल सकता है, अच्छी खाद डाल सकता है, अच्छे से फसल की देखभाल कर सकता है। इतना सब करने के बाद भी क्या अच्छी फसल होगी उसके हाथ में है? नहीं, उसके हाथ में नहीं है। वो हाथ में है मौसम के। अगर मौसम खराब हो गया, खड़ी फसल में अगर बारिश पड़ गई तो खड़ी फसल 2 मिनट में खराब हो सकती है। मान के चलिए आप में से कोई प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आपने पूरे महीने 30 दिन आपने घर दिखाया, घर बिकना आपके हाथ में नहीं है। छोटा घर, छोटी, अगर छोटी प्रॉपर्टी तो 2%, बड़ी प्रॉपर्टी तो 1% की आपको ब्रोकरेज मिलने वाली है। आपने पूरे महीने घर दिखाया, 30 दिन घर दिखाया, जब तक घर देखने वाला चाहेगा नहीं देखेगा नहीं, जब तक घर खरीदने वाला चाहेगा नहीं खरीदेगा नहीं। आपने अपना काम पूरा किया, लेकिन एक भी घर नहीं बिका तो वो प्रॉपर्टी डीलर क्या खाएगा? सवाल सिर्फ इतना सा है। मौसम के काम में हो सकता है आप पैसा कमा लें और हो सकता है पैसा ना कमाएं, ये सारे मौसम के काम हैं। और आज जितने भी लोग आज ट्रेनिंग सुन रहे हैं या पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं, यही 3 काम तो है जो आप करते हुए आए हैं आज तक अपनी जिंदगी में। नौकरी, नौकरी नहीं तो बिजनेस, बिजनेस नहीं तो कोई मौसम का काम। इन तीनों कामों के ऊपर मैंने बात की। लेकिन अगर आज आप इन तीनों काम के साथ वेस्टीज करते हैं तो वेस्टीज में आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है? वेस्टीज आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है? तो देखिए सामने लिखा हुआ है, आय जो उगेगी सूरज की तरीके से। सूरज कहां से उगता है? सूरज कहां से उगता है? पूरब से। आज तक कभी ऐसा हुआ कि सूरज ने कभी उगने में देर किया हो? जब से ये दुनिया बनी है, जब तक ये दुनिया चलेगी, सूरज ऐसे ही उगेगा, क्योंकि सूरज एक सिस्टम को फॉलो करता है। इंसान गलत होते हैं लेकिन सिस्टम कभी गलत नहीं होता। सिस्टम कभी गलत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से वेस्टीज भी एक सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आप वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपकी इनकम भी उगेगी सूरज की ही तरीके से। आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने वेस्टीज को चुना होगा अपना करियर, तो जब आपने पहले महीने काम किया होगा तो पहले महीने में आपका चेक तो नहीं आया होगा, आपको वाउचर मिला होगा। और वो वाउचर मिला होगा 19 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए, किसी को 1000 का भी मिला होगा, किसी को 2000 का भी मिला होगा। जैसे जैसे आपने काम किया होगा वैसा वैसा पे आउट आपको मिला होगा। लेकिन सच बताना, वो वाउचर जब आपके हाथ में आया तो आपका रंग कैसा निकला? आपने पहले वाउचर को देखा होगा, फिर अपलाइन को देखा होगा, फिर वाउचर को देखा होगा, फिर अपलाइन को देखा होगा, और अपलाइन से कहा होगा ये क्या है? तुमने कहा था लाखों रुपए आएंगे और ये क्या आया? 121 रुपए का वाउचर। तुमने कहा था लाखों रुपए आएंगे। बिल्कुल बात सही है। अपलाइन ने कहा था लाखों रुपए आएंगे, लेकिन अपलाइन ने ये भी तो कहा था तुझे करना कुछ नहीं है। ना 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 ना, करना कुछ नहीं है, हम पर एहसान कर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप साइन कर, और साइन कर कर सो जा। तू सोएगा और तेरे लाखों रुपए आएंगे। क्या किसी अपलाइन ने आपसे ऐसा कहा? कम से कम वेस्टीज का तो कोई अपलाइन ऐसा आपसे नहीं कह सकता करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। थोड़ा सा सूरज और ऊपर उगता है, थोड़ा सवेरा निकलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वेस्टीज में आपको 6 महीने का समय हो जाता है तो आपका वाउचर भी चेक का रूप ले लेता है। वो वाउचर आपका चेक का रूप ले लेता है। 20,000, 15,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, जैसी आपकी क्षमता है वैसा आप कर पाते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा सूरज और ऊपर उगता है, थोड़ा सवेरा और तेज निकलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वेस्टीज में आपको 1 साल का समय हो जाता है तो आपका चेक भी 50,000, 60,000, 70,000, और कई कई लोग ऐसे हैं जो 1-1 लाख रुपए की इनकम को भी पार कर जाते हैं।
और जैसे ही सूरज पूरी तरीके से ऊपर उग जाता है, पूरी दुनिया को उजाला देता है, और जैसे ही वेस्टीज में आपको 2 साल का समय पूरा हो जाता है, तो आपका चेक भी पूरी तरीके से उग जाता है, और वो भी एक कम से कम आज की तारीख में 1 लाख रुपए की इनकम को पार कर जाता है। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आय जो उगेगी सूरज की तरीके से, क्योंकि सूरज करता है सिस्टम को फॉलो, और हर वेस्टिजियन भी करता है सिस्टम को फॉलो, इसीलिए उसकी आय उगती है सूरज की ही तरीके से। अगर आज आपने वेस्टीज किया तो कई प्रकार के फायदे आपको होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा आपको होने वाला है, अपना स्वामी आप खुद हैं, यानी अपने मालिक आप खुद हैं। कब काम करना है, कैसे काम करना है, कब नहीं करना, कब क्या करना है, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि यहाँ पर मालिक आप खुद हैं। यहाँ पर कोई इंसान नहीं है जो आपको प्लानिंग करके देगा, आप खुद मालिक हैं, तो आपको प्लानिंग भी खुद ही करनी होगी, और आपको काम भी खुद ही करना होगा। और आज जितने भी सफल लोगों को आप देख रहे हैं, हम सबके दिल में एक सपना तो होता है कि एक दिन मैं मालिक होऊंगा, लोग मेरे नीचे होंगे और मेरे नीचे लोग होंगे, ये एक आपके बीच में दिल में सपना तो होता है। लेकिन जब मौका आता है मालिक बनने का, तो बहुत कम लोग हैं जो मालिक बनना चाहते हैं। जब मौका आता है मालिक बनने का, तो बहुत कम लोग हैं जो मालिक बनना चाहते हैं। और इस बिजनेस में अगर सफल होना है मेरे दोस्त, तो मालिक तो बनना पड़ेगा ही पड़ेगा। आज जितने भी सफल लोग आप लोग देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को मालिक की तरीके से किया है। आज जितने भी सफल लोगों को आप देख रहे हैं, कभी इनसे आप पूछ कर देखिएगा ये बिजनेस किसका है, सबके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, ये बिजनेस मेरा बिजनेस है, क्योंकि इन्होंने इस बिजनेस को मालिक बनकर किया है। इसीलिए तो आज लाखों रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। और जब तक आप इस बिजनेस को हमारा हमारा समझ कर करेंगे, जब तक आप इस बिजनेस में अच्छा काम नहीं कर सकते। इस बिजनेस में अगर अच्छा काम करना है तो मालिक बनना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप मालिक बन जाएंगे, उतनी जल्दी आप मोटा पैसा अच्छी वेल्थ वैक्सीन से कमा पाएंगे। मालिक है तो मालिक को पूरी आजादी है, जब चाहे तब काम करें, सुबह दोपहर शाम रात, रविवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, जब चाहे तब करें। लेकिन ये ना करें आज करे और कल ना करे। आज मौसम अच्छा है तो 4 प्लान दिखा दिए, कल थोड़ी वाइफ से खटपट हो गई, मूड खराब, आज किसी को प्लान दिखाएंगे नहीं। आज थोड़ा सा मौसम खराब हो गया, सर्दी बहुत है, कौन घर से बाहर निकलेगा, प्लान दिखाया नहीं। कल तो आपको यहाँ पर मालिक की तरीके से काम करना है। जब तक आप मालिक नहीं बनेंगे, जब तक आप अच्छा काम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, कुछ लोग होते हैं हमें मिल जाते हैं कि सर अब आप देखना 1 साल में मैं आग लगा दूंगा, मेरा लेवल होगा क्राउन डायरेक्टर, और मेरा चेक होगा कम से कम 1 लाख के पार। लेकिन ऐसे लोग फिर हमें अगले साल दोबारा मिलते हैं, और जैसे ही ये मिलते हैं मैं इनसे जरूर पूछता हूँ, सर आपने कहा था चेक होगा मेरा 1 लाख और मेरा लेवल होगा क्राउन डायरेक्टर के पार, क्या हुआ? सर होना क्या था, जो होना था वही तो नहीं हुआ सर। दिसंबर में आपकी ट्रेनिंग अटेंड की थी सर, जनवरी में कमर कसी काम करने की, घर के बाहर इतना कोहरा, कुछ सामने दिखा नहीं, पूरी जनवरी कोहरे में निकल गई। और जैसे ही जनवरी गई फरवरी आ गई, फरवरी में सर आपको पता है इतनी ठंड पड़ी, रिकॉर्ड टूट गया 100 साल का, पूरी फरवरी काम कर नहीं पाया। जैसे ही मार्च आया, मार्च में तो आपको पता ही है सर, एक तो होली और दूसरा बच्चों के पेपर, पूरा मार्च बच्चों के पेपर और होली में निकल गया। और जैसे ही मार्च खत्म हुआ अप्रैल आ गई, अप्रैल में तो सर आपको पता ही है ऑफिस में इतना काम होता है, क्लोजिंग ईयर होता है, गर्दन उठाने की फुर्सत नहीं होती, पूरा अप्रैल निकल गया। और जैसे ही अप्रैल निकला कमर दोबारा कसी, मई जून जुलाई, गर्मी इतनी जबरदस्त पड़ी, पारा चला गया 50 के पार, ऐसे लू के थप्पड़ पड़े, मैं घर से बाहर निकल नहीं पाया, मुंह हो गया मेरा लाल। मई जून जुलाई निकल गई पूरी गर्मी में। और जैसे ही मई जून जुलाई खत्म हुई, कमर दोबारा कसी, सर धमाधम झमाझोर बारिश पड़ी, सर पूरे बारिश के कारण महीने हो गए तो खराब। और जैसे ही सर अगस्त आया, कमर दोबारा कसी, तो सर बारिश ने कर दिया हाल खराब। और देखते ही देखते सर दशहरा आ गया, दशहरा जैसे ही खत्म हुआ दिवाली आ गई, दिवाली जैसे ही खत्म हुई सर क्रिसमस आ गया, और क्रिसमस जैसे ही खत्म हुआ सर दिसंबर खत्म हो गया। और आज मैं फिर आपके सामने आ गया, अब मैं कहता हूं आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। तो ऐसे कुछ लोग जो ऐसी आग लगाते हैं, ऐसी आग कभी लग नहीं पाती। आपने आग सिर्फ एक ही लगानी है, घर से बाहर निकलना है, और 3 प्लान आपने रोज दिखाने हैं। लेकिन इस कोविड-19 के बाद अभी नहीं दिखाने हैं कि बोले कि सोनू सर ने कहा था कि 3 प्लान दिखाने हैं तो घर से बाहर निकले। तो इस जब ये कोविड-19 खत्म हो उसके बाद हमें घर से बाहर निकलना है, और मालिक की तरीके से काम करना है, और 3 प्लान आपने रोज दिखाने ही दिखाने हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हुए, चुनिए वो व्यक्ति जिसके साथ आपको काम करना है। हमें कैसे लोगों के साथ काम करना है? कई लोगों को लगता है कि ये भर्ती करने का काम है, इसमें भर्ती करना, हमें भर्ती करने के पैसे मिलते हैं। तो कई लोग भर्ती करते रहते हैं लोगों के घर जाकर, तुम कुछ नहीं कर रहे आ जाओ वेस्टीज में, क्या कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो आ जाओ वेस्टीज में, घर पर बैठे हो आ जाओ वेस्टीज में। तो हमें कोई ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना। हमने कोई भर्ती संस्था नहीं खोली हुई है, ना हमने खोली है और ना आपने कोई भर्ती संस्था खोलनी है।
आपने काम करना है सही लोगों के साथ, सही लोगों के साथ काम करेंगे तभी आप इस बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे आप और आपके लोग। तो सही लोग कौन होंगे, कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। आपसे मैं बात करना चाहूंगा इस बिजनेस में आपको कौन लाने वाला है, लाने वाला कौन है। तो आप में से जवाब होंगे बहुत लोगों के कि अपलाइन लाने वाला है, लेकिन मैं आपसे दोबारा यही सवाल पूछूंगा, सोचिए कि आपको इस बिजनेस में लाने वाला कौन है। अपलाइन तो सिर्फ एक जरिया था, जिसने जो आपको इस बिजनेस में जिसने दिखाया ये बिजनेस, लेकिन आपको इस बिजनेस में अगर लाने वाला कुछ है तो वो है आपके सपने, वो है आपके ड्रीम। अगर सच मायने में अगर आपको इस बिजनेस में कोई लाने वाला है तो वो है आपके सपने। तो जब आप सपनों के कारण इस बिजनेस में आए हैं तो कौन लोग होंगे जो आपके बिजनेस में आएंगे, जिनके पास सपने होंगे। तो जिनके पास सपने होंगे वही लोग आपके इस बिजनेस में आएंगे। और सपने वाले भी तीन प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो जो अपने सपने को पूरा करने के लिए कितना भी काम, कितनी भी मेहनत करने को तैयार है। और ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं पेट्रोल पंप। देखा है पेट्रोल पंप? अब पेट्रोल पंप को आप देखें, अगर थोड़ी सी माचिस लगा दें तो क्या होता है, आग लग जाती है। देखा है? तो ठीक इस प्रकार के लोग होते हैं। इनको अगर थोड़ा सा एक बार प्लान दिखा दें और प्लान देखकर अगर इनमें चिंगारी लग गई तो ये वो लोग हैं जो सच में आपके बिजनेस को डेवलप करेंगे और आपके दोनों बिजनेस को डेवलप करेंगे। और यही वो लोग हैं, अगर कल आपने प्लान दिखाया तो परसों से आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, आपके अलार्म लगने से पहले आपको उठा देंगे और आपके ऊपर क्वेश्चन की बारिश कर देंगे। सर, नोनी का रंग मैरून क्यों, स्पायरोलिना का रंग हरा क्यों, सीएनटी कब हो रही है, वीआईपी कब हो रही है, वीएलसी कब हो रही है, सर ये बताओ, फुटपैच को कहाँ चुपका हूँ, सर पे चुपका हूँ, मुंह पे चुपका हूँ, आंख पे चुपका हूँ, पेट पे चुपका हूँ, कहाँ चुपका हूँ। ये वो लोग होते हैं जिनके पास जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं दूसरे प्रकार के लोग जिनको मैं बोलता हूँ हवा का गुब्बारा। देखा है आपने? जब तक हवा रहती है, जब तक उड़ते रहते हैं। और इनको, ये वो लोग होते हैं जिनको अपनी ताकत का बार बार एहसास कराना पड़ता है। इनको मैं बोलूं, ये हनुमान जी के अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा थी कि उनके अंदर ताकत बहुत थी, लेकिन उनको अपनी शक्ति का एहसास कराना पड़ता था। तो ठीक ये लोग भी उन्हीं प्रकार की प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनको भी बार बार इनकी ताकत का एहसास कराना होता है। आज ट्रेनिंग में आए, आज आग लग गई, जब तक हवा, जैसे ही आज ट्रेनिंग में आए, आज हवा भर गई, और जैसे ही हवा भर गई लोगों के पास गए, सबको प्लान दिखाया, लेकिन हवा है, थोड़े दिनों बाद हवा निकल जाती है। लेकिन ये भी लोग काम के होते हैं, जैसे ही हवा निकल जाए दोबारा मीटिंग कर लो, दोबारा हवा भर जाएगी और दोबारा काम करने लगेंगे। तो ये दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि हर डाउनलाइन हनुमान है और हर अपलाइन एक जामवंत है जो उनको हमेशा याद कराता रहता है उनकी प्रतिभा का। और तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, ये बड़े खतरनाक प्रकार के लोग होते हैं। इनको मैं बोलता हूं सीली हुई लकड़ी। आपने देखा है सीली हुई लकड़ी? कितनी भी माचिस लगा लो, कितनी भी चिंगारी लगा लो, तुम माचिस लगाते लगाते थक जाओगे लेकिन आग नहीं लगने वाली, पर धुआं बराबर उठेगा। तो ये तीसरे प्रकार के लोगों से आपको बचकर रहना है। इन तीसरे प्रकार के लोगों से आपको काम नहीं करना है। आपको काम करना है दो लोगों के साथ। और इस बिजनेस को कैसे लोग, इस बिजनेस में कैसे लोगों के साथ काम करना है, इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। सुनना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ कहा। ना भी कहते तो स्टोरी तो मैं जरूर सुनाता ही सुनाता। एक बार क्या हुआ, एक कंपटीशन हुआ। कंपटीशन क्या था, देखते हैं वर्ल्ड में सबसे अच्छी पुलिस कौन सी है। सबसे पहली जो पुलिस थी जिसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया वो थी अमेरिका की पुलिस, यानी अमेरिकन पुलिस। और दूसरी जो पुलिस थी जिसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया वो थी ब्रिटेन पुलिस, यानी ब्रिटेन की पुलिस। और तीसरी पुलिस कहाँ की थी? इंडिया की। इंडिया में कहाँ की थी? तो कुछ लोग कहेंगे दिल्ली की, कुछ लोग कहेंगे हरियाणा की। तो दिल्ली हरियाणा नहीं बोलते हैं, तीसरी पुलिस थी हमारी भारतीय पुलिस। कंपटीशन क्या था, पिंजरे से एक शेर छोड़ा जाएगा, जो पुलिस सबसे पहले शेर को पकड़ कर लेकर आएगी वो पुलिस ये कंपटीशन जीत जाएगी। जैसे अमेरिकन पुलिस को पता लगा तो अमेरिकन पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ब्रिटेन पुलिस को पता लगा तो ब्रिटेन पुलिस ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया। और जैसे ही भारतीय पुलिस को पता लगा तो भारतीय पुलिस ने भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया। तो कंपटीशन शुरू हुआ। अमेरिकन पुलिस ने सैटेलाइट के थ्रू शेर की पोजीशन को ट्रैक किया, लेकिन उससे पहले जाकर ब्रिटेन पुलिस शेर को पकड़ लाई। पता चला शेर दोपहर तक पकड़ा गया। अमेरिकन और ब्रिटेन पुलिस लौटकर वापस आ गई, लेकिन भारतीय पुलिस का पता नहीं। तो लोगों ने कहा शेर तो पकड़ा गया, भारतीय पुलिस का है। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, शेर को देखते देखते जंगल में आगे निकल गई होगी, शाम तक आ जाएगी। देखते देखते दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से अगला दिन आ गया, लेकिन भारतीय पुलिस लौटकर नहीं आई। तो लोगों ने कहा भाई शेर तो कल का पकड़ा गया, ये भारतीय पुलिस का है, ये किसको पकड़ रही है। तो लोगों ने कहा थोड़ा समय इंतजार और करो, थोड़े समय में आ जाएगी। फिर देखते देखते दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से अगला दिन आ गया, लेकिन भारतीय पुलिस लौटकर नहीं आई।
तो लोगों ने कहा शेर तो परसों का पकड़ा गया, भारतीय पुलिस का है, ये किसको पकड़ रही है? तो इतने में ब्रिटेन पुलिस को गुस्सा आया। ब्रिटेन पुलिस ने कहा हमें नहीं पता भारतीय पुलिस का है, हम लोग जीते हैं, हमें इनाम दो। तो कंपटीशन वालों ने कहा बिल्कुल सही कहा, इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अब तुम दोनों जाओ और भारतीय पुलिस को पकड़ के लाओ। अब इन बेचारों को जंगल भेज दिया भारतीय पुलिस को पकड़ के लाने के लिए। अब ये बेचारे जंगल गए तो इन्होंने देखा नजारा बड़ा शानदार है। सामने दरोगा जी बैठे हैं एक कुर्सी पर और उनके पास है दो सिपाही, एक खड़ा है आगे और एक खड़ा है पीछे, और इन्होंने बांधा हुआ है एक गधा। एक सिपाही गधे को आगे से मारता है और एक सिपाही गधे को पीछे से मारता है। जितनी बार गधे को मारते हैं उतनी बार गधे से कहते हैं बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। जरा मुझे बताइए क्या किसी गधे को आप कभी शेर बना सकते हैं? गधा गधा ही रहेगा, और आप किसी गधे को कभी जिंदगी में शेर नहीं बना सकते। तो ये बिजनेस गधों का नहीं है, ये बिजनेस है शेरों का, जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको काम करना है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि मेरे नेटवर्क में 6000 लोग हैं। अगर 6000 वाले नेटवर्क में अगर 6000 पीवी का काम ना हो तो क्या फायदा ऐसे नेटवर्क का? आपने काम करना है सही 6 सही लोगों के साथ। अगर 6 सही लोग आपको मिल गए तो ये वो लोग हैं जो 6 लाख पीवी का काम कर कर आपको दे सकते हैं। तो आपने काम करना है सही लोगों के साथ जो सच में काम करना चाहते हैं। अगला, आगे आप देख रहे हैं जब आपने नेटवर्क बना लिया, अब आपने जगह का चुनाव करना है कि आप कहां बिजनेस करना चाहते हैं। तो आज की तारीख में इंडिया के हर कोने में आप वेस्टीज कर सकते हैं। जहां जहां वेस्टीज जा रही है वहां वहां आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। आज की तारीख में इंडिया में तो इंडिया के तो हर कोने में आप वेस्टीज कर ही सकते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर भी आपके लिए कंट्रीज ओपन हो चुकी हैं, वहां पर आप बिजनेस कर सकते हैं। और 2025 दूर नहीं है जब हमारा बिजनेस वर्ल्ड की 50 कंट्रीज में होगा और 50 कंट्रीज में आप बिजनेस कर पाएंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हुए, आज क्यों जरूरत है इस बिजनेस की? आज क्यों जरूरत है इस बिजनेस की? जो कल तक लोग कहा करते थे ये बिजनेस चेन बनाने वाला काम है, फालतू का काम है, बेकार का काम है, आज वही लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। और आज क्यों जरूरत है इस बिजनेस की? तो फ्रेंड बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। समय बदल चुका है और इस बदलाव के कारण कितने लोग बेरोजगार हो गए, और आज जितने काम चल रहे हैं वो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। तो आइए कुछ कामों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। कितने ऐसे काम थे जो कल तक चल रहे थे, जिन काम को कर कर लोगों को रोजी रोटी आती थी, लेकिन आज की तारीख में वो सारे काम बंद हो गए फ्रेंड्स। तो आइए मैं कुछ काम आपको याद कराना चाहता हूँ, उन कामों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। कितने ऐसे रोजगार थे जो कल तक चल रहे थे? तो आइए कुछ रोजगार मैं आपको याद कराता हूँ। आज से 7 साल पहले एक रोजगार था जो पूरे भारत में 5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को रोजी रोटी देता था, लेकिन आज वो रोजगार पूरे जड़ से खत्म हो गया और उन 5 करोड़ लोगों के चूल्हे बंद हो गए और वो रोजी रोटी खत्म हो गई। उस रोजगार का नाम है एसटीडी पीसीओ। आज से 7 साल पहले भारत में एसटीडी पीसीओ चला करता था, लेकिन आज की तारीख में कोई एसटीडी पीसीओ आप चलते हुए देखते हैं? क्योंकि समय बदल गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आज किसी को जरूरत नहीं है एसटीडी पीसीओ की, क्योंकि आज हर किसी के पास जेब में फोन है। जेब में फोन है तो आज हमें जरूरत नहीं है किसी एसटीडी पीसीओ की, हमें जरूरत नहीं है। तो वो सारे काम जो कल तक चलते थे वो बेचारे खत्म हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। और इस टेक्नोलॉजी को ना आप बदलने से रोक सकते हैं और ना ही बदलने से मैं रोक सकता हूं। एक रोजगार और था जो बहुत चला करता था, लेकिन आज पूरी तरीके से खत्म हो गया। वो रोजगार था, वो ऑडियो कैसेट्स की दुकानें चला करती थी। आप देखते थे, आप गाने भरवाने जाया करते थे, आप कैसेट खरीद के लेकर आया करते थे। लेकिन जरा आप मुझे बताइए, आज कोई ऐसा काम चलता है? आज कोई जरूरत नहीं है ऑडियो कैसेट्स की। टेक्नोलॉजी बदली, कैसेट्स की जगह आ गई सीडी, सीडी की जगह आ गई डीवीडी। और आज कोई जरूरत नहीं है हमें ऑडियो कैसेट्स की। आज हमें कोई भी जरूरत नहीं है ऑडियो कैसेट्स की, क्योंकि आज हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। आज हमारे पास एप्लीकेशन है। आज जो गाना सुनना है, पुराने से पुराना, नए से नया, जो गाना सुनना चाहते हैं आप वो गाना सुन सकते हैं। एक रोजगार और था जो बहुत चला करता था पहले, लेकिन आज के टाइम पर बिल्कुल सीमित हो गया, तो फोटो स्टूडियो का काम कल तक बहुत चला करता था, लेकिन आज बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ चुका है। आज आप में से शायद कोई नहीं होगा जो फोटो स्टूडियो जाता होगा फोटो कराने के लिए। आज कोई जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारी जेब में 64 मेगापिक्सल कैमरा है। जैसे खींचना है वैसे खींच सकते हो, लेट कर, बैठ कर, उठकर, और उसको फेसबुक पर डाल दीजिए, जिंदगी भर की लाइफ मेमोरी आपकी बन जाती है। सारे काम थे जो कल तक चला करते थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो चल पा रहा हो। क्यों? ये सारे काम आज की तारीख में चलना बंद क्यों हो गए? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, और इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में कितने लोगों के रोजगार जो थे, जो कल तक ये अब आ रही है सर,
आ रही आ रही आ रही आ रही है। टेक्नोलॉजी के चक्कर में ये सारे काम कल तक चला करते थे, लेकिन आज ये बंद हो गए। और आने वाले समय में कितने ऐसे काम हैं जो आने वाले समय के अंदर बंद हो जाएंगे फ्रेंड्स। अभी आपने एक नया चेंज देखा होगा, आप लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते रहते होंगे। अभी आपने टोल टैक्स में एक नया चेंज देखा होगा, फास्टैग। फास्टैग क्या है? फास्टैग एक अलार्म है कि अब फिर भारत में लाखों लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, क्योंकि अब फास्टैग के द्वारा आपके पेटीएम वॉलेट से अपने आप पैसा कट जाएगा और आपको कोई जरूरत नहीं होगी वो पर्ची करने की। जब पर्ची लेने की जरूरत नहीं होगी तो जो पर्ची काटने वाला है, क्या उसकी नौकरी बचेगी? क्या उसकी नौकरी बचेगी? और आज से करेक्ट 10 साल बाद फिर भारत में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जाएगी, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। और आज से 10 साल बाद सारे पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर होंगे, क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। और जब इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया के अंदर होंगी, तो जब पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी तो क्या पेट्रोल पंप चल पाएंगे? और आज पूरे भारत में करोड़ों लोग हैं जो पेट्रोल पंप पर काम कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी बदलेगी और ये रोजगार खत्म होते जाएंगे। और कितने ऐसे रोजगार हैं जो टेक्नोलॉजी के चक्कर में बंद हो गए, और कितने ऐसे रोजगार हैं जो आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। और शायद टेक्नोलॉजी को बदलने से ना आप रोक सकते हैं और ना मैं रोक सकता हूँ। हर जगह आप देख लीजिए, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये वो कंट्रीज हैं जो रोबोट्स की आर्मी तैयार कर रही हैं, आर्मी तैयार कर रही हैं कि बॉर्डर पर पहरा भी रोबोट्स देंगे, वहां भी आदमियों की जरूरत नहीं होगी। जब रोबोट्स आ जाएंगे तो सोचिए क्या हमारी नौकरी बच पाएगी? सोचने की जरूरत इतनी सी है मेरे दोस्त। हो सकता है आपकी तो कट जाए, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? जवाब आपको मिल जाएगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आज करोगे तो खुशी से करोगे, आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बस फर्क कितना है, आज करोगे खुशी से और कल करोगे मजबूरी से, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस नहीं बचे हैं। लेकिन ये सारी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन कुछ चीज है जो कभी नहीं बदलने वाली। हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, आज से 50 साल पहले भी हम चाय पीते थे और आज भी हम चाय पीते हैं। और आने वाले 50 साल बाद भी हम चाय पियेंगे, आज भी हम कॉफी पीते हैं, 50 साल बाद भी पियेंगे। आज भी खाना तेल में बनता, आज भी खाने में तेल डाला जाता है, 50 साल बाद भी खाने में तेल डाला जाएगा। आज भी साबुन से नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, कल भी शैम्पू लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे। दुनिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारा धंधा आबाद रहेगा। हमारे धंधे में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आने आने वाले टाइम पर हमारा धंधा अपने आप बढ़ेगा, लोग हमें अपने आप ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों, इस कोरोना वायरस के बाद एक असली प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार होगा और लोग आपको अपने आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस कोरोना वायरस ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम कल तक कहा करते थे वो इस कोरोना वायरस ने दुनिया को दिखा दिया फ्रेंड्स, कि कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन एक वेस्टिजियन है जिसका बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो कुछ है वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो आज की तारीख में कंपनियां बहुत है, आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। आपके पास बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो अलग अलग कंपनियों के प्लान लेकर आते होंगे। लेकिन आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो मेरा कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेरे दोस्त। क्या आप किसी कंपनी में जाते हैं तो किसी कंपनी को छोड़ने के लिए किसी कंपनी को अपना करियर बनाते हैं? शायद कोई ऐसा नहीं होगा। कि किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आप अपना और अपने लोगों का करियर सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो किसी भी कंपनी में आप जाएं, किसी भी कंपनी में बहुत से लोग होंगे जो कई प्रकार के लालच आपको देते होंगे, कई कंपनियां आती होंगी, आपको प्लान बताती होंगी, कुछ बहुत बहुत चीजें आपको करते होंगे लोग। लेकिन मेरे दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में जाइए, सबसे पहले आप किसी कंपनी में टाइम पास करने के लिए नहीं, किसी कंपनी को छोड़ने के लिए नहीं, किसी कंपनी में आए हैं तो अपना करियर और अपने लोगों का करियर सुरक्षित करने के लिए आए हैं। तो जब भी आप कंपनी चूज करें तो कुछ चीजों को आपने देखना है, और जहां भी करियर की बात आती है वहां कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप में से बहुत से लोग पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे होंगे, बच्चे स्कूल जाते होंगे। जरा आप मुझे बताइए, क्या आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में डाल देते हैं आंख बंद कर कर? ये स्कूल मेरे घर के पास पड़ता है, इधर ही जा पढ़ ले, क्या ऐसा होता है? शायद कभी ऐसा नहीं होता होगा। आप कभी भी अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो उस स्कूल के बारे में बहुत सारी चीजें देखते हैं। उस स्कूल के टीचर कैसे हैं, उस स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज कैसी होती हैं, उस स्कूल के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, उस स्कूल का रिजल्ट कैसा आता है।
उस स्कूल की एक्टिविटीज क्या है, ये सारी चीजें आप चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डाल रहे। ये वो 12 साल हैं जहां आपका बच्चा पढ़ेगा, और यही 12 साल हैं जो आपके बच्चे के करियर को सुनिश्चित करेंगे कि उसका करियर कैसा रहेगा। और जब करियर की बात आती है तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और आपने अपने बच्चे को स्कूल डालते समय ये चेक किया होगा, क्योंकि वहां पर आपके बच्चे की करियर की बात थी। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी कंपनी में आए तो इन 5 चीजों को जरा जरूर सुनिश्चित करें कि सबसे पहले देखें कि आप जिस कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो कंपनी कैसी है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उसको चलाने वाला मैनेजमेंट कौन है, कैसा है, बाजार कैसा है, और एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा और कंपनी के लिए ऊपर ले चलता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज आज की तारीख में अगर मैं बताना चाहूं, वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर बेस 1,90,00,000 से ज्यादा हो चुका है। 1,90,00,000 से ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर बेस आज वेस्टीज के पास हो चुका है। अगर जब से हमारी कंपनी शुरू हुई और अब हम 2020 तक बैठे हैं, हमारा ग्रोथ रेट हमेशा 75% से ज्यादा रहा है। हमने इतने से कम समय में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर पाए, क्योंकि क्या चीजें हैं जो हम कर पाए, आइए जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इतने से कम समय के अंदर हमने वो कर दिखाया कि जो बहुत सी कंपनियां नहीं कर पाई। उन सारे अवार्ड्स, उन सारी चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। उन सारे अवार्ड्स के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अपने मैनेजमेंट के ऊपर बात करना चाहूंगा, मार्केट के ऊपर बात करना चाहूंगा, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करना चाहूंगा कि आज वेस्टीज इतने से कम समय के अंदर, आज वेस्टीज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन गई। पिछले साल तक हमारी रैंकिंग 63rd थी, लेकिन आज इतने से कम समय के अंदर हम वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज में शामिल हो गए। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट की सोच अलग है, यहाँ पर कंपनी की सोच अलग है। क्योंकि हर कंपनी में सोच होती है डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट की सोच है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करती है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, आज की तारीख में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर आंकड़ा है वो 1,90,00,000 के आसपास हो चुका है। और अगर मैं बात करूं, हर महीने 4 लाख से ज्यादा लोग वेस्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वेस्टीज बिजनेस इतना ज्यादा स्प्रेड क्यों हो पा रहा है, इतने सारे लोग क्यों वेस्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज ने आपका बिजनेस करना बड़ा आसान बनाया है। तो कुछ एप्स हैं जिनके ऊपर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा। वेस्टीज पीओएस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि आज आप इंडिया में बैठकर आप किसी भी कोने में अपने किसी भी इंसान को वेस्टीज में ज्वाइन करा सकते हैं। अगर मान के चलिए आप दिल्ली में बैठे हैं, तो क्या तमिलनाडु वाले इंसान को बिजनेस में ला सकते हैं, अपने नेटवर्क में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। क्या आप दिल्ली से बैठकर कन्याकुमारी वाले इंसान को अपने बिजनेस में ला सकते हैं? तो ये ऐसी सुविधाएं जो आपको प्राप्त कराती है वो है हमारी कंपनी की है वेस्टीज पीओएस। और इंडिया के बाहर अगर आज आप इधर हैं, तो क्या आप दुबई में किसी इंसान को अपने नेटवर्क में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। और पहली ऐप है जो आपको इन चीजों से एम्पावर करती है, जिसका नाम है वेस्टीज पीओएस। दूसरा, वेस्टीज बेस्ट डील्स, आपने देखा होगा इसके स्टोर्स भी हैं। इसके इतने सारे स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर चल रहे हैं। और आज की तारीख में आप फूड सप्लीमेंट के साथ बहुत सारे अलग आइटम्स हैं, हमारी ग्रोसरीज है, और बहुत सारी नई नई चीजों के थ्रू भी आप वेस्टीज में पैसा कमा सकते हैं। वेस्टीज बेस्ट डील में बहुत सारे वर्टिकल आपके लिए ज्वाइन करने वाले हैं। आपको पता होगा, वेस्टीज हिंदुस्तान की वो पहली ऐसी कंपनी बनी है जो आने वाले समय में लोगों को दूध पिला पिला कर भी पैसे वाला बनाएगी, क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन हुआ है मदर डेयरी के साथ कि मदर डेयरी के 28 प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे और उसके थ्रू भी हम लोगों को पैसा कमाएंगे। कल तक आपने दूध पिया, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन आने वाले समय में लोग दूध पियेंगे तो भी पैसा कमाएंगे। आने वाले समय के अंदर आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो भी पैसा कमाएंगे। आने वाले समय के अंदर आप फ्लाइट की टिकट बुक करेंगे तो भी पैसा कमाएंगे, होटल की टिकट बुक करेंगे तो भी पैसा कमाएंगे। आप और तो और इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेंगे तो भी पैसा कमाएंगे, ट्रेन टिकट बुकिंग करने पर भी आप पैसा कमाएंगे। जो काम आप कल तक करते हुए आए, इस काम में आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय के अंदर इन सब में आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कॉल सेंटर सर्विस, कोई प्रॉब्लम है कॉल करो, कॉल के थ्रू आप सॉल्यूशन ले सकते हो। व्हाट्सएप सर्विस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसके बाद मिस कॉल अलर्ट की सर्विस आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। आज की तारीख में इतने सारे ऑफिसेस हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर चल रहे हैं, जिससे कि आप बिजनेस को फ्रीक्वेंटली कर पाए, जिसमें बिजनेस में आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और हर महीने कुछ नए ऑफिसेस हमारे ओपन हो जाते हैं, हर महीने कुछ न्यू डीएलसीपीज ओपन हो जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से कर पाए। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो आज वेस्टीज, अगर हम बात करें किसी भी इंसान को अगर स्वस्थ रहना है तो 3 चीजें उसके लिए बहुत जरूरत है, और इन 3 चीजों के कारण ही आप में और दुनिया में कोई भी इंसान स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहली चीज, स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छा पोषण उसको चाहिए। तो इसलिए कंपनी आपको प्रोवाइड करती है फूड सप्लीमेंट। हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है, तो एक साफ पानी आपको चाहिए, तो इसके लिए कंपनी आपको प्रोवाइड करती है शार्प वाटर प्यूरिफायर। एक शुद्ध ऑक्सीजन आपको चाहिए, एक शुद्ध हवा जिसको आप ऑक्सीजनेटेड करते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, शुद्ध हवा के लिए कंपनी आपको प्रोवाइड करती है शार्प एयर प्यूरिफायर। आज वेस्टीज इन तीनों चीजों पर काम करती है। इसके साथ ही कंपनी आपको हर कुछ महीने बाद कुछ नए फूड सप्लीमेंट देती रहती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कंपनी ने आपको दिया कॉम्बायोटिक्स, इसके बाद दिया कोकोनट ऑयल, इसके बाद दिया हेयर, स्किन और नेल्स, और अब कुछ दिन पहले दिया सी बकथ्रोन, और आने वाले समय में बहुत से प्रोडक्ट हैं जो पाइपलाइन के अंदर है। बहुत जल्दी वो फूड सप्लीमेंट्स आपको मिल पाएंगे। हमारे प्रोडक्ट में सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन अच्छाइयों के साथ दो बुराई भी है। आप में से कोई भी इंसान इनकी दो बुराइयां दूर कर देगा, ये उसकी जिंदगी भर की बुराइयां दूर कर देंगे। दो बुराइयां क्या है? प्रोडक्ट हमारे बहुत प्रोडक्ट का असर हमारा जबरदस्त है, लेकिन बेचारे ये प्रोडक्ट अपने बारे में बोल नहीं पाते। हमारे प्रोडक्ट काम बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन इनके पैर नहीं है तो ये चल नहीं पाते। बस आपने दो ही काम करने हैं, इनके पैर बनना है, इनके पैर बनना है, और इनको इनका मुंह बनना है। अपने पैरों पे चलाकर लेके जाना है, और अपने मुंह से इनकी विशेषताओं के बारे में लोगों को बताना है। बस इतना काम आप कर दें, बाकी सारा काम हमारे प्रोडक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे प्रोजेक्ट में असर ना होता तो शायद हम कभी ये ना कर पाते जो हम कर पाए। 150 करोड़ से ज्यादा स्पाइरोलिना कैप्सूल्स, 125 करोड़ से ज्यादा नोनी कैप्सूल्स का बेचना, ग्लूकोसामाइन, फ्लेक्स, नीम, और हमारी सारी फूड सप्लीमेंट रेंज जिसको हम हर महीने करोड़ों के तादाद पर बेचती है, ये एक ही चीज दिखाता है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट में दम तो है। तीसरी सबसे बड़ी चीज वो है वेस्टीज का मैनेजमेंट। यहाँ अगर हम बात करें, तीनों ही टॉप मैनेजमेंट को 18 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है, कैसे कंपनी चलाई जाती है, कैसे कंपनी को टॉप पे रखा जाता है। इसीलिए इतने से कम समय के अंदर हमने वो कर दिखाया जो बहुत सी कंपनियां इतने समय के बाद भी नहीं कर पाई। कुछ अवार्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वी आर प्राउड मेंबर ऑफ हडसा। हमें सम्मानित किया गया अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस आईईएस थाईलैंड के द्वारा। हमारे बाली सर को चुना गया बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2012 दुबई ओपनर कॉन्फ्रेंसिस में। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड से नेटवर्क मार्केटिंग सीईओज को इनवाइट किया गया, और 2012 के अंदर हमारे बाली सर को चुना गया बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वीडब्ल्यूपी की तरफ से हमारे ब्रांड को चुना गया बेस्ट एडमायर्ड ब्रांड ऑफ द इंडिया 2015। वीडब्ल्यूपी की तरफ से ही हमारे बाली सर को चुना गया बेस्ट एडमायर्ड लीडर ऑफ द एशिया 2015। और 2017 साल वो साल था जहां हमने वो कर दिखाया जो कोई कंपनी नहीं कर पाई। इस साल हम वर्ल्ड की टॉप फॉर्च्यून 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर हम लोग शामिल हो गए। जब लोग हम शामिल हुए तो हमारी रैंकिंग थी 90s में, लेकिन आज हमारी रैंकिंग जो है, तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आज हम वर्ल्ड की 30वीं कंपनी बन चुके हैं। लेकिन हमारा मिशन विजन बहुत बड़ा है। हम 2025 तक, हमारा मिशन विजन है, वेस्टीज शामिल होगी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में विद अ टर्नओवर 20,000 करोड़ के साथ हम लोग शामिल होंगे वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में। हमें चुना गया बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर 2017 एंड 2018 रिस्पेक्टिवली। इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर हम चुने गए 2018 बाय आईबीसी इंटरनेशनल कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन यूएसए फोरम के अंदर। हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं एफडीए, डब्ल्यूएचओ, जीएमपी, कोशर, हलाल, जो आपको आश्वासन देते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आज आपको मिल रही है वो सेम क्वालिटी आपको इन फ्यूचर आपको मिलती रहेगी, जिससे आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में मार्केट में जाकर काम कर सकें। आज तो आपने पैसा कमा लिया, लेकिन कल आप पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे ये एक ही चीज पर डिपेंड होता है, वो है आपका मार्केट। आज हमारा मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारा मार्केट कौन है? सोच के बताइए, हमारा मार्केट कौन है? हमारा मार्केट है लोग, यानी लोग हमारा मार्केट है। तो मुझे बताएं इंडिया में कितने हैं लोग? तो आप कहेंगे 130 करोड़, 135 करोड़। चलिए, अगर 135 करोड़ भी हैं तो ट्रेनिंग करते करते 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे में कुछ बढ़ गए होंगे, और ट्रेनिंग खत्म करते करते कुछ और भी बढ़ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि लोगों पर कभी, इस ग्रोथ पर कभी स्टॉप लग पाएगा? शायद कभी नहीं होगा। आने वाले समय में लोग बढ़ेंगे, लोग कभी कम होने वाले नहीं है। लेकिन एक संस्था है जिसकी रिसर्च पर वर्ल्ड की हर बड़ी से बड़ी कंपनी लाई करती है, जिसका नाम है डिलॉयट।
अकॉर्डिंग टू डिलॉयट वी आर क्लोज टू राइट नाउ 170 करोड़। हम 170 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। दूसरा हमारा मार्केट है वो है वेलनेस मार्केट। और बड़े बड़े रिसर्चर स्कॉलर्स पहले से बता चुके हैं कि आने वाले 3 दशक सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को समर्पित है, वो है वेलनेस, वो है वेलनेस। तो आज जरा आप सोच कर बताइए, क्या आप वेलनेस, अगर आप वेस्टीज में काम कर रहे हैं तो क्या आप वेलनेस इंडस्ट्री में हैं? देख लीजिए, आज की तारीख में हर कंपनी वेलनेस में आना चाहती है, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है वेलनेस से, लेकिन वो भी वेलनेस में आना चाहती है। कल तक आपने साबुन के ऐड देखते होंगे, तो कल तक साबुन के ऐड क्या आया करते थे? आज नहाओ कल शाहरुख खान बन जाओ। लेकिन आज की तारीख में कोई ऐसा ऐड नहीं आता। आज की तारीख में सिर्फ एक ही ऐड आता है, आज नहाओ 100% कीटाणु भगाओ, क्योंकि हर कंपनी वेलनेस में आना चाहती है। तो जरा मुझे सोच कर बताएं कि अगर आप वेस्टीज में हैं तो क्या आप वेलनेस में हैं? जरा सोच के बताइए कि दुनिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आज लोग कम हैं, जब कम लोगों में नौकरियां लोगों के पास नहीं है, तो कल लोग ज्यादा होंगे या कम होंगे? सोचकर बताएं। ज्यादा होंगे। तो जब कम लोगों में नौकरियां नहीं है तो ज्यादा लोगों में नौकरियां कैसे होंगी? जब कल नौकरियां नहीं होंगी तो लोग क्या करेंगे? आज पूरे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में इंडिया में लोगों के पास है तो हेल्थ। यानी कोई इंसान आपको नहीं मिला होगा जिसने आपसे कहा होगा मुझे स्वस्थ रहना बड़ा खराब लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वेल्थ। कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिला होगा जिसने आपसे कहा होगा जब मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए आते हैं तो मेरे खुजली हो जाती है। कोई मिला ऐसा? कोई आपको नहीं मिला। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जरा आप मुझे सोचकर बताइए, क्या इन दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है? क्या आज आपके पास, अगर आज कोई भी इंसान वेस्टीज में आकर पैसा कमा सकता है, किसी भी उम्र का इंसान वेस्टीज में आकर पैसा कमा सकता है, और किसी भी उम्र का इंसान वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट खाकर स्वस्थ रह सकता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास, हेल्थ और वेल्थ। और तो भी हम सोच रहे हैं, हम कहाँ रुके हुए हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। हर घर में आपकी जरूरत है। बस घर से बाहर निकलिए और अपना काम, आप बस लोगों को प्लान दिखाइए, कल नेटवर्क भी अपने आप बन जाएगा और लाखों रुपए के चेक भी आपके होंगे। बस आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। आगे चलते हुए, एजुकेशन सिस्टम। आज वेस्टीज वो कंपनी है जिसके पास एक इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है जो वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है। आज की तारीख में हजारों के तादाद पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के बाद भी आज की तारीख में हम हजारों के तादाद पर ट्रेनिंग कर रहे हैं हर महीने। कितनी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हो रही है, जूम ट्रेनिंग के द्वारा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जूम ट्रेनिंग हम भी कर रहे हैं। कि कितनी ट्रेनिंग वेस्टीज में की जाती है, तो मैं बताना चाहूंगा। सीएनटी हम लोग करते हैं, वीआईपी आज जो आप कर रहे हैं ये वीआईपी ट्रेनिंग है। हम VLC 1 VLC 2 करते हैं, हेल्थ वर्कशॉप करते हैं, VWS करते हैं, ट्रेन द ट्रेनर हम लोग करते हैं, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, अवार्ड फंक्शंस करते हैं, गॉर्जियस डे, चैंपियंस डे, बर्थडे सेलिब्रेशन, 2:1, 1:1 होम मीटिंग। ये सारी ट्रेनिंग आप लोगों के लिए की जाती है कि कोई भी इंसान वेस्टीज में आकर आए तो उसे पता हो करना क्या है, कैसे करना है। इसीलिए इतना शानदार और इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम आपके लिए बनाया गया है, जहां हर इंसान को सिखाया जा सके और उसे पता हो कि हमें काम करना कैसे है और क्या करना है, किन चीजों को कर कर हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम आपके लिए बनाया गया है, और ऐसा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है। इसीलिए इतने से कम समय के अंदर वेस्टीज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन पाई मेरे दोस्तों। अभी तक भी आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट, ये 5 मिनट फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग बैठिएगा। अभी तक कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस 5 मिनट में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि वेस्टीज करें तो क्यों करें। आइए, 5 मिनट फुल कंसंट्रेशन। इस 5 मिनट में बिल्कुल क्लियर करूंगा वेस्टीज क्यों करें। आइए, सामने एक सवाल आ रहा है, सवाल पढ़ सकते हैं आप। सवाल पढ़ लीजिए। क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं वेस्टीज व्यवसाय में? वेस्टीज की बात बाद में करेंगे, एक नॉर्मल बात करते हैं। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने साल काम करता है, जरा सोचें। तो आपका जवाब होगा 40 साल, 30 साल, 35 साल। अगर किसी इंसान ने 25 साल में काम करना शुरू किया तो रिटायर होता है 60 साल में, तो उसने कितने साल काम किया? 35 साल। अगर किसी इंसान ने 30 साल की उम्र में काम करना शुरू किया तो रिटायर होता है 60 साल के अंदर, तो उसने कितने साल काम किया? उसने काम किया 30 साल। अगर किसी इंसान ने काम करना शुरू किया 20 साल के अंदर और रिटायर हुआ 60 साल के अंदर, तो कितना काम किया? 40 साल। लेकिन आज की तारीख में ऑन एन एवरेज कोई भी इंसान कम से कम अपनी जिंदगी में 30 या 35 साल तो काम करता ही करता है। 30 या 35 साल आप काम करते हैं।
30 या 35 साल आप लोग काम करते हैं। आइए, आज तक आपने जो कैलकुलेट नहीं किया होगा, आज मैं वो आपको कैलकुलेट कर कर दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वेस्टीज आपको क्यों करना चाहिए। अगर अभी तक भी कुछ समझ नहीं आया तो अब ये समझ में आने वाला है कि वेस्टीज आपको क्यों करना चाहिए। तो आपने 30 या 35 साल आपने काम किया, लेट सपोज आपने 35 साल काम किया। साल में दिन कितने होते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, 365। तो शायद 365 दिन तो आप काम करते नहीं है, क्योंकि 51 तो संडे पड़ जाते हैं, होली दिवाली, इन सबको निकाल दिया जाए तो साल में 365 में से कम 300 दिन तो आप काम करते हैं। और एक दिन में कम से कम 8 घंटे तो आप लोग काम करते हैं। 8 घंटे तो आपकी जॉब होती है। तो आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया होगा आपने कितने घंटे आप पूरी जिंदगी काम करने वाले हैं। आइए जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। 8 घंटे काम किया, 300 दिन काम किया और 35 साल आपने काम किया, तो आप अपनी जिंदगी में जो काम करेंगे वो करेंगे 84,000 घंटे। और ये 84,000 घंटे घंटे नहीं है मेरे दोस्त, ये आपकी पूरी जिंदगी है जो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लगाता है। सामने कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी, आप देख सकते हैं 84,000 घंटे। और ये 84,000 घंटे नहीं है, ये पूरी जिंदगी है जो एक इंसान अपनी जिंदगी में लगाता है। अब इस 84,000 घंटे आपने काम किया कमाने के लिए। जब काम की बात हो गई, काम तो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो आइए आज आप मैं दिखा भी देता हूं कि इस 84,000 घंटे के बाद हम क्या कर पाए। आज भी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका है जो आज भी 20,000 रुपए महीना नहीं कमा पाता, और कुछ ऐसे भी है जो ज्यादा भी कमाते हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका 20,000 रुपए महीना नहीं कमा पाता। अगर मान के चलिए आपने 20,000 रुपए कमाया, 12 महीने कमाया और 35 साल कमाया, तो आपने क्या कमाया आइए मैं आपको दिखा देता हूं। जो आपने कमाया वो आपने कमाया 84 लाख रुपए। देखिए, 20,000 कमाया, 12 महीने कमाया, 35 साल कमाया, तो आपने कमाया 84 लाख रुपए। लेकिन इस 84 लाख रुपए कमाने के लिए आपने कितना टाइम लगा दिया? अपनी पूरी जिंदगी, यानी 84,000 घंटे। पूरी जिंदगी की कमाई और पूरी जिंदगी को डिवाइड करें, भाग करें, तो आंसर आपके सामने आ रहा होगा 100 रुपए प्रति घंटा। यानी आपने क्या कमाया? 100 रुपए घंटा। एक 100 रुपए कमाने में 1 घंटा लग गया, लेकिन खर्च करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, सेकंड भी नहीं, माइन्यूट सेकंड। आज की तारीख में हमारे यहाँ तो रिवाज बड़े उल्टे उल्टे हैं। रिश्तेदार के यहाँ जाओ, उसके बच्चे को पैसे देकर आने पड़ते हैं, कभी निकाल कर 10 रुपए देना, तो बेटा भी कह देगा अंकल इसे तो आप ही रख लो, वहां भी 100 रुपए देकर आने पड़ते हैं। एक 100 रुपए कमाने के लिए 1 घंटा लगता है और खर्च करने के लिए सेकंड लगते हैं। क्या इस 100 रुपए घंटे के अंदर क्या हमारे सपने पूरे हो पाएंगे? जो लोग 20,000 कमाते हैं उनका 100 रुपए घंटा है, जिन लोगों की तनख्वाह 40,000 है उनका 200 रुपए घंटा है, और जिनकी 60,000 है उनका 300 रुपए घंटा है, और जिनकी 80,000 है उनका 400 रुपए घंटा है। ये 100, 200, 300, 400 रुपए घंटे में क्या हमारे सपने पूरे हो पाएंगे? सोचने की जरूरत सिर्फ आज इतनी सी है मेरे दोस्त। क्या सपने पूरे हो पाएंगे? बस सोचने की जरूरत इतनी सी है मेरे दोस्त। लेकिन ये आप करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ हमने वेस्टीज भी कर लिया तो क्या हमारी जिंदगी में हो सकता है? जरा वो मैं बात करना आपसे चाहूंगा कि अगर हमने वेस्टीज भी कर लिया तो हमारी जिंदगी में क्या हो सकता है। आज की तारीख में कोई भी इंसान वेस्टीज को ज्वाइन करे, कम से कम बहुत ज्यादा समय भी लगा ले और थोड़ा थोड़ा, कम से कम थोड़ा थोड़ा भी काम करे, तो भी वो 2 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर बन जाता है। और किसी भी क्राउन डायरेक्टर की इनकम 1 लाख रुपए महीने से कम नहीं होती। आप उठाकर देख लीजिए, जबकि आज की तारीख में स्टार डायरेक्टर पे चेक है 1.25 1.5 1.5 लाख के, क्राउन डायरेक्टर पे चेक है 2 2 2.5 लाख रुपए के। लेकिन नौकरी में कम से कम लिया तो वेस्टीज में भी कम से कम लूंगा। आपने काम किया, 2 साल में आप हो गए क्राउन डायरेक्टर, और अगर 1 लाख रुपए ही आपने कमाया, 12 महीने कमाया, 30 साल कमाया, तो आपने कितना कमाया जरा देख सकते हैं, 3 करोड़ 60 लाख रुपए। इन 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने के लिए आपने किया क्या? सिर्फ सवाल इतना सा है कि आपने किया क्या। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो वेस्टिज फुल टाइम करते होंगे, नहीं तो पार्ट टाइम करते होंगे। फुल टाइम वाला भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। चलो मैंने मान लिया आपने 2 साल काम किया, 2 साल काम किया, 5 घंटे काम किया, साल में दिन है 365, आप हाईली मोटिवेटेड पर्सन हो तो आपने काम कर लिया 330 दिन। 2 साल काम किया, 330 दिन काम किया, 5 घंटे काम किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में जो काम किया, इस पैसे को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में काम किया आपने, आइए दिखाता हूं, 3300 घंटे। और इस 3300 घंटे की मेहनत में जो आपने कमाया है, 3 करोड़ 60 लाख को डिवाइड करें 3300 से, तो आंसर आपके सामने खड़ा होगा 10,909 रुपए प्रति घंटा। यानी 1 घंटे की जो आपकी इनकम है 10,909 रुपए प्रति घंटा है। तो फैसला आज आपने करना है कि क्या आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। मधुकर शर्मा सर, जरा सुन रहे हैं? सुन रहा हूं। सर, आपका चेक कितना है?
4 लाख के करीब है पर मंथ। अब 4 लाख का चेक, आइए आप ही के लीडर के आपके सामने अगर हम बात कर ले, काम करें, ये 4 लाख रुपए को अगर हम यहाँ से कर कर दिखाएं तो ये जो आंकड़ा होगा 10,909 की जगह ये आंकड़ा चला जाएगा 43,000 रुपए प्रति घंटे से ऊपर जाएगा मेरे दोस्त। और मधुकर सर कितना समय हुआ है वेस्टीज में? मेरे को टोटल 14 महीने हुए हैं। 14 महीने के अंदर 40,000 रुपए प्रति घंटे से ऊपर आए, आज की तारीख में आप ही के लीडर ले रहे हैं। तो दोस्तों अब बारी आपकी है, बारी आपकी है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। 10,909 या 100 रुपए घंटा, फैसला आपका है। आज चुनाव आपने करना है, वेस्टीज या नौकरी। ये था मेरा मॉड्यूल, विश यू वेल्थ, कामयाबी आपके कारण है मेरे दोस्त। तो आज फैसला आपने करना है कि आपने वेस्टीज क्यों करना है। आज सारी वजह है आपके पास, ना करने की कोई वजह आपके पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर रियल कामयाबी अपनी जिंदगी में चाहते हो तो सबसे पहले बड़ा सोचने की हिम्मत करो, और आज आप ही के लीडर हैं जिनकी कामयाबी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बारी आपकी है, क्या आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, फैसला आपका है। सो थैंक यू वेरी मच।